दिल लगा चुड़ैल से तो परी किस काम की। अक्सर देखिएगा भारत में लोग किसी भी धर्म का रहता है, मंदिर को देख के कभी कोई नमस्ते कर देता है, मस्जिद को देख के कर देता है। ये भारत की खूबसूरती है, जिसको नेता सब जी जान लगा के तबाह करने में लगे हैं। सब एकदम जी जान लगा के तबाह करेगा सब इस चीज को। ये देश की खूबसूरती होती है। यहाँ पे हमारे हर देश में एक साथ हमेशा यहाँ होली, ईद, दिवाली, क्रिसमस सब लोग मनाते हैं। वरना जितने कम क्रिश्चियन है, क्रिसमस बहुत अच्छे से मनाया जाता है हमारे यहाँ। होली सब लोग खेलते हैं। दिवाली के दिन पूरे गांव में सबके यहाँ दिया जला रहता है। समझ में आ गया? नहीं आ गया? हम लोग तो बचपन में दूसरे के दिया से तेल निकाल ले आते थे। हाँ, अरे गैलन लेके जाते थे लोग, तेल ले आते थे लोग यहाँ पे। हम लोग के घर वाले कंजूस इतने ज्यादा थे, पटाखा एक तो कम दिलाएंगे और उसके कहेंगे सबका जब खत्म हो जाएगा तब तुम छोड़ना। अच्छा वाले भाई, एक तो दिलाए कि छोड़ते खत्म हो जाएगा और उसमें से थोड़ा सा छोड़ लो ना, अरे अब कल फोड़ना। अजब हाल है, छठ के लिए बचा लो इसमें। कुल ले दे के इसी में करते थे लोग हम लोग। आगे बढ़े। आप लोग के साथ ऐसा हुआ है? आप लोग पटाखा नहीं फोड़िए तो ठीक है। लड़की से भी छोड़ती है तो कौन सी को चुरचुरी। अच्छा वो गरम रहेगा केकरो ऊपर फेंक दिखला है। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत नहीं। अंतःकरण की स्वतंत्रता। आप किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन आप अपने धर्म का जितना प्रचार करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन प्रचार के क्रम में आप दूसरे के धर्म को नीचा नहीं दिखा सकते। कभी भी कोई भी देखिएगा धर्म में ना, दूसरे धर्म को कई लोग देखिएगा ना दूसरे धर्म को टारगेट करेगा। उसे कहिएगा ना तुम काहे लिए उसको टारगेट कर रहे हो, तुम अच्छी बात बताओ ना। आप कभी भी किसी धर्म की बुराई कर रहे हैं ना, तो आप याद रखिएगा उस धर्म के लोग आपके धर्म में आने के चांसेस और कम हो जाते हैं। अगर आप किसी धर्म की बुराई करिएगा, चाहे हिंदू हो के मुसलमान की बुराई या मुसलमान हो के हिंदू की बुराई, तो अपोजिट वाला आपकी ओर नहीं आकर्षित होगा, बल्कि आपसे चिढ़ जाएगा। समझ में? क्योंकि कोई भी इंसान किसी धर्म को मान रहा है, इट मीन्स उसकी आस्था है, और आप उसकी बुराई कर रहे हैं, आप उसकी आस्था के खिलवाड़ कर रहे हैं, और ये सोचिएगा कि वो आपके धर्म की ओर आकर्षित होगा, कभी नहीं होने वाला है। वहां पर क्रिश्चियन सबको देखिएगा, सबसे तेजी से कन्वर्जन क्रिश्चियंस में होता है। लोग ज्यादा क्रिश्चियन धर्म को अपनाते हैं, वो कभी नहीं कहेंगे क्रिश्चियन धर्म को अपनाए। आप बीमार पड़ेंगे, आप वहां उनका क्रिश्चियंस का हॉस्पिटल है, क्रिश्चियंस का स्कूल है, ये सारी चीजें। और इंडिया की तो प्राइमरी एजुकेशन 80% क्रिश्चियनों ने संभाल के रखा है। जितना भी प्राइमरी एजुकेशन है ना 8 से 10th तक, वो इन्हीं का है। सेंट पॉल, सेंट माइकल, सेंट ये, सेंट वो, दुनिया भर का, सेंट परफ्यूम, सब इन्हीं का है। जितना प्राइमरी एजुकेशन है क्रिश्चियंस का है। हम लोग बाकी रिलीजन के लोगों ने भी खोला है, लेकिन कहीं अच्छा है तो कहीं किसी काम का नहीं है यहाँ पे, लेकिन उन लोगों ने बहुत अच्छे से खोल रखा है। और आप क्रिश्चियन स्कूल में आप लोग अगर पढ़े होंगे तो उससे क्लास स्टार्ट से पहले प्रेयर होता है, और इंग्लिश में प्रेयर होगा, उसके बाद ईसा मसीह की कुछ ना कुछ कहानियां सुनाई जाएगी। आराम से वो करते हैं, किसी की बुराई करते हैं आप नहीं देखेंगे। इसलिए लोग उसमें ज्यादा, इसलिए आप देखिएगा ना जितना ज्यादा बुराइयां कीजिएगा आपके दुश्मन उतने बढ़ते जाएंगे। इसलिए देखिएगा क्रिश्चियन के खिलाफ बहुत कम लोग बोलते हुए आपको सुनाई देंगे। जैन के खिलाफ लोग शायद ही सुनेंगे कोई जैन के खिलाफ बोल रहा है, आप नहीं सुनेंगे कोई बौद्ध के खिलाफ। चुपचाप रहना, जहां आप उसको अगर आएगा तो भैया उधरों से तो गाली सुनने के लिए रेडी रहिए। समझ में? अच्छा, कम पढ़े लिखे लोग ज्यादा इसमें बहस करने लगते हैं, और ज्यादा बहस करेंगे कम पढ़े लिखे लोग, यही डुबाएगा सब, यही डुबाएगा सब। अधजल गगरी छलकत जाए बिना मतलब के चीजों का। आप अपनी धर्म की अच्छाइयां कीजिए। स्वामी विवेकानंद को देख के हर कोई सनातन धर्म की ओर आकर्षित होगा। अब्दुल कलाम को देखकर हर कोई को लग इस्लाम की ओर आकर्षित, मतलब अच्छा काम करेंगे किसी भी धर्म की ओर जाए। अब मार कीजिए, अजमल कसाब को देख के कौन आएगा जी इधर? आसाराम को देख के कौन जाएगा उधर? कभी जाएगा क्या? स्वामी विवेकानंद को देख के कौन अपना आदर्श नहीं मानता है, या एपीजे अब्दुल कलाम को? तो कोशिश कीजिए कि अपनी अच्छाइयों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कीजिए, और किसी को बुलाना ना पड़े, खुद लोग आए, क्योंकि हमेशा प्यासा कुएं की ओर आता है। कुआं बनने की कोशिश कीजिए। समझ में आएगी नहीं? धार्मिक चीजें घर तक रखिए। कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ता है तो धर्म आपके अंतःकरण की चीजें, संविधान इसे भी कहता है कि आपके अंतःकरण की चीजें, धर्म को आप अपने पास रखिए।
ज्यादा किसी को टॉर्चर नहीं कीजिए। यहाँ पे अपना आपका धर्म बहुत अच्छा है तो इसमें आपके आचरण में भी वो चीजें दिखनी चाहिए। पता चला लड़ने के लिए हमेशा रेडी है, कैसे बोल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आ गया? वरना आप देखिएगा तो ये सब चीजों को आप अपने लिए कुआं खोद रहे। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि यदि कोई व्यक्ति आपका धर्म छोड़ के जा रहा है तो यह मत सोचिए कि आपके धर्म से कोई व्यक्ति कम हो गया, बल्कि आपका एक नया दुश्मन भी तैयार हो गया। तो धार्मिक चीजें बड़ा उटपटांग होती है यहाँ पे। धर्म एक ऐसा नशा है ना जो जिंदगी भर नहीं उतरता है। शराब का नशा तो 24 घंटा में उतर जाता है, धर्म का नशा जिस पे चढ़ गया ना नहीं उतरता है। यहाँ पे बहुत खतरनाक चीज है। आपका धर्म क्या है? हिंदुस्तानी। हमारा एक के धर्म है हिंदुस्तानी। जाति है शिक्षक है, डॉक्टर रहते तो हमारी जाति डॉक्टर की होती। हम हालांकि हम चाहते थे कि हमारी जाति फौजी की हो। हमारा हाथ जरूरत से ज्यादा टेढ़ा है, दिखता है। अरे 21 डिग्री है 21 डिग्री घुमा हुआ, वरना हम चले गए रहते अब तक फौज में। समझ में आएगी ना क्या? लेकिन फौज देखिए, हर इंसान, आप कहीं ना कहीं तो रहिएगा, लेकिन कहा जाता है ना कि मतलब जो इंसान की पहली ख्वाहिश दिल लगा चुड़ैल से तो परी किस काम की। तो वही होता है कि इंसान की जहां ख्वाहिश रहती है ना उसको वही चीज अच्छा लगता है। हमको आज भी सबसे अच्छा लगता है फौज में, आज भी। और कभी कभी को भी आप देखिएगा, हमको अगर कोई फौज से रिलेटेड वीडियोस भी बनाने होते हैं ना तो एकदम पूरा इतना डीप से बता देते हैं कि कभी कभी फोन करता है तो खान साहब क्या चाहते हैं आप ये चीज को कट कर दीजिए। हम कहें कैसे कहें, क्योंकि कुछ चीजें होती है नेशनल सिक्योरिटी के लिए आपको खुल के नहीं बोलना होता है। अब थोड़ा सा हम लोग को थोड़ा अंदर तक चल जाता है पता तो, लेकिन आदमी थोड़ा रोक लेता है खुद को, क्योंकि जिम्मेदारी भी बनती है। आप हर चीज को जानते हैं तो इसका मतलब थोड़ी ना कि कहीं भी बोल दीजिए। और ये चीज भी समझिए, जब आपके अंदर गहराई आएगी तभी ऊपर वाला चीज भी आपको देगा। ऊपर वाला किसी गंजा को पंजा नहीं देता है, जानता है, बकोट लेगा इसे। देखो उसको पंजा है। आगे बढ़े तो आर्टिकल 25 समझ में आ गया आप लोगों को? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आप सबका धर्म क्या है? हिंदुस्तानी। वी ऑल आर इंडियन। हाँ, जाति आप अपनी योग्यता से डिसाइड कर लीजिएगा। किसी की जाति होगी पुलिस डिपार्टमेंट में जाएगा, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव में जाएगा, किसी की जाति कुछ है। समझ आ गया? अभी आपकी जाति स्टूडेंट है, कुछ दिन में ये जाति चेंज हो जाएगी, लेकिन धर्म सबका एक। कौन सा धर्म? इंडियन है हम लोग। समझ आ गया कि ना? और जाति अभी आपकी स्टूडेंट, बहुत जल्दी ये जाति चेंज हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक चीज देखिए, क्लास में कितना अच्छा माहौल रहता है। आपका बगल में का लड़का किस धर्म का आपको नहीं पता है, नहीं पता है, किस जाति का है नहीं पता है, कितना अच्छा माहौल रहता। अच्छा इसी में अगर जिस दिन ये पता चल जाएगी ये ऊंचे जात का नीचे जात का, क्या अच्छा लगेगा? नहीं लगे। कम से कम आप इस चीज को चेंज कीजिए। पढ़े लिखे हैं, आप इस चीज को चेंज किया कीजिए। ये बहुत खराब चीज होता है, इससे समाज कभी भी आगे नहीं जाएगा। तो ये समझ में आ गया।